प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया इस देश में हम प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे कि भाई वोट दे दीजिए, मोदी जी हम लोग को रोजगार देंगे। 8 साल हो गया, 16 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलना चाहिए था। तो आप लोग बताइए, पढ़े लिखे आप लोग, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के सभी पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप लोग बताइए कि कितना 16 करोड़ मिला रोजगार। जनता दल यूनाइटेड ने छात्र संघ के चुनाव में जीत दर्ज की। 5 में से 4 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के जो कैंडिडेट हैं वो जीत कर आए हैं, जिसको आज जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मानित करने के दौरान जब ललन सिंह संबोधन कर रहे थे, उस वक्त ललन सिंह ने करारा हमला किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 साल का हिसाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि जब इलेक्शन होगा तो उस वक्त 10 साल हो जाएगा और 10 साल का हिसाब उनको देना चाहिए कि 10 सालों में उन्होंने कितना रोजगार दिया है, उन्होंने क्या कुछ काम किया है। इस तरीके की बातें जो है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जमकर निशाना साधते हुए और सवाल भी पूछा है और कहा है कि जब हम गांव जाते थे उस वक्त चुनाव के दौरान तो ये कहा जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रोजगार देंगे। इस वजह से वोट देने के लिए सभी लोग उनको पहुंचे थे, लेकिन अब जब 10 साल हो गए हैं तो वही जनता को हिसाब देना चाहिए कि कितना रोजगार वो दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहा है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, सुनवाते हैं उस बयान को। देखिए, आज नौजवानों को और छात्रों के साथ सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, बेरोजगारी की। हम लोग 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, 2014 के चुनाव के बाद हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। हम उस चुनाव में चुनाव हार गए थे, लेकिन हम लोगों ने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया कि इस देश में हम प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ लोगों का रोजगार का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और हमने देखा अपने क्षेत्र में, जब हम चुनाव प्रचार में गांव में जाते थे, जब लोगों से वोट मांगते थे तो लोग कहते थे कि हम तो वोट आपको देने के लिए तैयार हैं, हम तो वोट आपको देना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, मेरे घर में मेरा बच्चा कर्नाटक में पढ़ता है, बंगलोर में पढ़ता है, कोई कह रहा है कि महाराष्ट्र में पढ़ता है, वो सब कॉलेज छोड़ छोड़ के यहाँ आके बैठा हुआ है घर में, और हम लोगों का दरवाजा रोक के खड़ा है, कहता है कि इस बार भर हाथ जोड़ के आप लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट दे दीजिए, हम लोग को रोजगार मिल जाएगा। माने ये स्थिति थी। पूरे देश के जो लोग जहां जहां पढ़ रहे थे, सब अपनी अपनी पढ़ाई छोड़ के गांव में आ गए और गांव में आके अपने अभिभावकों से प्रार्थना कर रहे थे कि भाई वोट दे दीजिए, मोदी जी हम लोग को रोजगार देंगे। 8 साल हो गया, 16 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलना चाहिए था। तो आप लोग बताइए, पढ़े लिखे आप लोग, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के सभी पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप लोग बताइए कि कितना 16 करोड़ मिला रोजगार। मिला क्या? क्या मिला? अग्निवीर। अग्निवीर क्या हुआ है? अग्निवीर, देखिए हम सांसद हैं, हमको मालूम है। 2020 कोरोना के पीरियड शुरू हुआ 2020 के पहले, और 2020 से कोरोना पीरियड शुरू हुआ उसके पहले भारतीय सेना में जो नियमित नियुक्ति होती है, कैंप लगा के, दौड़ करा के, लगभग लाखों नौजवानों का चयन हो गया था 2020 के पहले। उनका मेडिकल हो गया और सिर्फ उनके नियुक्ति पत्र जारी करना बाकी था। नहीं, सबको फाड़ के फेंक दिया गया और उसके जगह पर क्या बना? अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना क्या है भाई? तो 4 साल के लिए हम आपको लेंगे और उसके बाद रोड पर हम टहला देंगे। भाई 4 साल, अगर कोई आप छात्र हैं, आपका अगर 20 साल, 21 साल, 22 साल उम्र हुआ और 4 साल जाके आप अग्निवीर का नौकरी कर लीजिएगा और वहां से जब निकाल के बाहर कर देगा तो कहां रोजगार खोजिएगा आप तो उसके लायक भी नहीं बचिएगा कि आप रोजगार खोज सकें। तो ये बेरोजगारी के प्रति इस सरकार का नजरिया है।
आप सब लोग पढ़े लिखे लोग, छात्र हैं, रोज टीवी देखते हैं। इस देश में आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। कभी आपने टीवी पर देखा है कि केंद्र की सरकार ये चर्चा करे कि हम बेरोजगारी दूर करने के लिए और इस देश में रोजगार सृजन के लिए हम ये योजना बना रहे हैं? कभी आज तक कभी चर्चा होती है टीवी में? नहीं होती।